एसबीआई बैंक क्लर्क के एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है अभी, उसको लेकर नोटिफिकेशन में सारी बातें तो स्पष्ट कर दी गई है। फिर भी कुछ बच्चों का जो मैसेज आता है और जो कन्फ्यूजन बच्चों को है, उसको लेकर थोड़ी सी जानकारी हम पहले आपको देते हैं और तब विस्तार से आपको आगे इस वीडियो में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कैसे आपको काम करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे प्रीलिम्स को लेकर। पहले तो सबसे पहले ये जानिए, कन्फ्यूजन में है कि एक इसमें तीसरे एग्ज़ाम, सबसे पहले जान लो कि इसमें दो एग्ज़ाम ही आपको पास करना है, प्रीलिम्स और मेंस, बस दो ही एग्ज़ाम पास करना है। एक तीसरे एग्ज़ाम की जो चर्चा नोटिफिकेशन में की गई है वो लैंग्वेज को लेकर के है। जैसे बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरने में जहाँ से सीट ज़्यादा होता है या जहाँ उनके लिए सुविधाजनक होता है उस क्षेत्र से वो फॉर्म भरते हैं। ये किया ही जाता है, ये कोई गलत नहीं है, लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है कि आप जहाँ से भी फॉर्म भरिए वहाँ का लैंग्वेज आपको आना चाहिए, वहाँ का रीजनल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। और ये अच्छी बात बैंक ने इसके लिए की है। जैसे मान लो कोई बिहार का बच्चा है और वो अपना रीजन चुनता है तमिलनाडु, तो उसको तमिल आना चाहिए। तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा हार्ड रहता नहीं है वो कि आप मेंस का जब रिजल्ट आ जाए तो 2-3 महीने में उसको कवर भी कर सकते हो। लेकिन मेरा ये सुझाव है, जो पहले के वीडियो में भी हम इस बात पे बल दिए हैं, कि आप क्या करो, जो भाषा आपका है वहीं से फॉर्म भरो। जैसे कोई हिंदी भाषी स्टूडेंट है तो उसके इंटरमीडिएट के मार्कशीट में ऑलरेडी रहता है कि इन्होंने हिंदी में इतना अंक प्राप्त किया, तो उसको तीसरा एग्जाम देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लैंग्वेज का देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपने जो क्षेत्रीय भाषा है और वो क्षेत्रीय भाषा आपने पढ़ रखा है, तब आपको थर्ड एग्जाम का ज़रूरत नहीं है और इंटरव्यू भी नहीं है। साफ नोटिफिकेशन में है कि सिर्फ पीटी क्वालिफाई करिए, अब मेंस के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगा। तो अब हम इस मुद्दे पर पहुंचते हैं कि पहला टारगेट हमारा होना चाहिए कि हम पीटी क्वालिफाई कर जाए। तो पीटी के लिए जो 14,000 वैकेंसी है, तो 10 गुना मतलब 1,40,000 इसमें ऑलरेडी सेलेक्ट किया जाएगा लोगों को। तो 100 अंक के एग्जामिनेशन में अगर आप 70 अंक ले आते हो, हम कोई रिजर्वेशन क्राइटेरिया नोटिस नहीं करके सीधे आपको बोले कि कोई भी आप कट ऑफ तक क्यों सीमित अपने आप को रखते हो, आपका एग्जाम क्वालिफाई करने का हाईएस्ट कट ऑफ लेकर चलो कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा कितना लाना है कि हर हाल में हम पास कर जाएं। तो आपको 70 अंक लाना है। और पहले हुआ करता था बैंक में कि रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश 3 पेपर का आपका एग्जाम होगा, तो तीनों में पार्टिकुलरली भी पास करना जरूरी है। इस बार ऐसा नहीं है। आपको 70 अंक, मान लीजिए 35 मैथ है और 35 रीजनिंग है, इस दोनों से 35-35 कर दिए और अंग्रेजी आप 0 भी किए, तब भी आप क्वालिफाई कर जाओगे, पीटी क्वालिफाई कर जाओगे। मेंस का बाद में चर्चा हम लोग कर लेंगे। तो पीटी के लिए रणनीति बनाते हैं, उसमें कैसे हम 70 अंक तक पहुंचेंगे, इस पर ध्यान दिया जाए। तो जो विषय आपका कमजोर है उसको ठीक करने का कोशिश करना है, और जो विषय आपका ठीक है उसके लेवल को और बेहतर करने का कोशिश करना है। इस कड़ी में काफ़ी बच्चों ने मैसेज ऐसा भी कर रखा है कि रीजनिंग ही इसका जो है, बड़ा फनी कमेंट कुछ बच्चों ने किया है कि रीजनिंग कच्चा चबा जाएगा। बच्चों, चूंकि आपने तैयारी ही नहीं किया है, आप जो विषय पढ़ोगे ही नहीं, तो स्वाभाविक है कोई भी विषय हार्ड हो जाएगा आपके लिए। आप हमारे चैनल से रीजनिंग का क्लास हम यूट्यूब पर ही फुल क्लास फ्री में आपको कराएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए
और नोटिफिकेशन आपको जाता रहेगा सब्सक्राइब किए रहने पर। लाइव क्लास हम इसमें करेंगे, आप लाइव क्लास में जुड़िए। 1 सप्ताह के अंदर आपके मन से ये भय भाग जाएगा। कैसे भागेगा उसके रणनीति को हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो हम आपको एक पीडीएफ शेयर करने जा रहे हैं जो पीछे के मतलब 2023 में जो इसका एग्ज़ाम हुआ था, हालांकि एग्ज़ाम को 24 में ही हुआ था, जैसे 24 का नोटिफिकेशन है तो एग्ज़ाम 25 में होगा, तो 23 का 24 में जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था। वो दोनों क्वेश्चन पेपर लेकर आपको अभी दिखा रहे हैं, हम आपसे पीडीएफ शेयर करने जा रहे हैं। हम पीडीएफ में आते हैं और आपको ये बता रहे हैं कि इसमें चीज़ें किस रूप में हैं, उसका एनालिसिस करके आपको दिखाएंगे। ये कब का क्वेश्चन हम रखे हैं, ये देखो एसबीआई प्रीवियस ईयर पेपर का 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। ध्यान देना, अभी हम पढ़ा नहीं रहे हैं आपको, हम बस ये नोटिस करा रहे हैं कि आप देखो इसमें कि ये जैसे क्वेश्चन था रीजनिंग 66 से स्टार्ट करके 100 तक रीजनिंग है, तो सेम उसी तरह से नंबरिंग भी हम रहने दिए हैं। तो देखिए ये किसका क्वेश्चन है, पजल का। आप चाहो तो कॉपी, हालांकि हम लिस्ट बाद में दे देंगे, चाहो तो नोट भी कर सकते हो। ये पजल का क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन पजल यहाँ हुआ, 5 क्वेश्चन 70 तक। ये देखो वर्ड कोडिंग का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है वो वर्ड कोडिंग का है। आपको हम चैप्टर का नाम अभी बोलते जा रहे हैं, कल से इसमें लाइव क्लास में आपको हम जोड़ेंगे वर्ड कोडिंग का। कल मतलब आप चैनल सब्सक्राइब किए हुए, ये नोटिफिकेशन। ये भी देखो फिर से पजल का क्वेश्चन हो गया, ये पजल का क्वेश्चन, इसको ऑर्डर अरेंजमेंट भी बोलते हैं। ये सिंगल क्वेश्चन देखिए, ये है लेट डिजिट एंड लेटर फॉर्मेशन का, हम चैप्टर का जिक्र करेंगे। ये देखो सैलोगिज्म का 2 क्वेश्चन हो गया आपको। फिर से ये देखिए आपको ये कैरेक्टर सीरीज का क्वेश्चन हो गया, हम जूम कर देते हैं, ये कैरेक्टर सीरीज का क्वेश्चन हो गया 5 क्वेश्चन। उसके बाद आप देखो कैरेक्टर सीरीज का 5 क्वेश्चन के बाद आगे क्वेश्चन होगा, ये देखिए ये ब्लड रिलेशनशिप नेटवर्क कहलाता है। 89, 90, 91 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशनशिप नेटवर्क का। ब्लड रिलेशनशिप चैप्टर का एक शाखा नेटवर्क का है, जिसको कि अधिकतर जगह पे लोग पजल में डाल देते हैं, लेकिन कंसेप्ट तो इसका ब्लड रिलेशन का है ना। ये फिर से देखो एक पजल का सेट आ गया आपको, फिर से पजल का सेट आ गया। और ये देखो पजल का सेट का क्वेश्चन के बाद ये इधर क्यों, हाँ ये फिर से देखो यहाँ 97 नंबर क्वेश्चन जो है, ये वर्ड एंड डिजिट अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो गया। हम बताएंगे चैप्टर में आगे लाइव क्लास करके आपको। ये एक सेट आपको हम दिखा दिए, हम दूसरा सेट, ये फिर से देखो एक पजल हो गया आपको सारा। हम ऑब्जर्वेशन, आप केवल चैप्टर का नाम सुनिए, हम ये ऑब्जर्वेशन का लिस्ट भी लास्ट में आपको देंगे। ये देखो एक सेट आपको दिखा दिए। इसी ईयर में एक दूसरा सेट देखिए, दूसरा सेट हम आपको शुरू से दिखा रहे हैं। लास्ट में हम लोग कंक्लूड करेंगे कि कैसे इसमें हम बेहतर अंक ला सकते हैं। और आप कुछ दिन क्लास करके यूट्यूब पर ही तो करना है, आप करके देख लो रियली, अगर आप पास करना चाहते हो तो। ये देखो 2023 में ये 12 जनवरी 2024 के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। पिछला जो क्वेश्चन था वो शिफ्ट 2 का था। ये देखना, देखो ये पजल का क्वेश्चन, देखना कितना पजल है। ये पजल उसी डाटा पर आधारित क्वेश्चन, ये पजल का 40 तक हो गया, 36 से 40। ये देखो 41, 42, 43 3 क्वेश्चन फिर सैलोगिज्म का हो गया, 3 क्वेश्चन सैलोगिज्म का हो गया। सैलोगिज्म का हम लाइव क्लास ही लेंगे, ये वीडियो में केवल आपको आज समझा दे रहे हैं, आज से शुरू करना था, तो आप सभी लोगों को हम जानकारी वीडियोस पहले दे रहे हैं। और कल मतलब 22 दिसंबर से हम इसका लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे। आप चैनल सब्सक्राइब किए रहिए, हम टाइमिंग सेट करके देंगे आपको।
ये फिर से देखो यहाँ पर पजल का ही क्वेश्चन, दूसरा पजल जिस पर आधारित 5 क्वेश्चन, एक पजल पर आधारित 5 क्वेश्चन। ये देखो वर्ड कोडिंग, पिछला सेट में भी देखे, इसमें भी देख रहे हैं। वर्ड कोडिंग का 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है, नहीं 5 क्वेश्चन है। ये देखिए फिर से पजल का क्वेश्चन, आप देखते चलो। ये सेकंड सेट आपको दिखा रहे हैं, एग्जाम में पूछा हुआ 2023 के एग्जाम का क्वेश्चन से आपका हम ऑब्जर्व करा रहे हैं कहाँ कहाँ क्वेश्चन। देखो तैयारी में ना सीधे नहीं पढ़ने का है, ऐसे पढ़ोगे तो किधर दिशाहीन पढ़ते रह जाओगे। तो पता रहना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और एग्जाम में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ये देखिए सिंबल रिलेशनशिप, इक्वालिटी, अनइक्वालिटी भी इसको कहा जाता है। पढ़ाएंगे तो ये सब बड़ा गिफ्टेड क्वेश्चन लगता है। जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं कमेंट करके बता देना, ताकि दूसरे बच्चे को कॉन्फिडेंस आ जाए कि सच में बहुत बेहतर किया जा सकता है। ये देखो काफ़ी बच्चे हमारे साथ पहले से, बहुत नया चैनल है मेरा, मार्च से 2024 के मार्च से हम पढ़ाना शुरू किए हैं। चैनल बना भले पहले हो, लेकिन पढ़ाना शुरू किए हैं मार्च से। और आपको बता दें कि ये मेरा एक स्टूडेंट जो मैथ मस्ती करके चैनल चलाता है, वही हमको बताया कि गुरुदेव आप इस दिशा में काम करिए। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको कि हमें काफ़ी चीज़ वो बताए, और आज आपके सामने चीज़ों को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ये देखिए फिर से पजल का ही क्वेश्चन ये है। और ये देखिए ये फिर वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन हो गया, वर्ड एंड लेटर ऑफ नंबर फॉर्मेशन। हम चैप्टर में आएंगे। जो भी बच्चे हमारे साथ रेगुलर क्लास में, काफ़ी बच्चे हमारे साथ मेंबरशिप लिए हुए हैं, आप भी चाहो तो जो नए बच्चे हैं मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारे साथ जुड़ करके अन्य विषय का भी पूरा लाभ उठा सकते हैं। रीजनिंग तो हम पढ़ा देंगे आपको डिटेल से। ये देखो फिर से, ये देखो ब्लड रिलेशनशिप नेटवर्क का क्वेश्चन, ब्लड रिलेशनशिप नेटवर्क हो गया। हाँ, अब देखो जो चीज़ हम आपको आपके सामने, उम्मीद करते हैं कि आपको स्क्रीन थोड़ा छोटा होगा अगर हम पूरे को एक साथ हो गए। ये देखिए ये एनालिसिस हम 2 सेट वर्क करके किए हैं। मोवलेस जो अभी हम करा रहे हैं ना, मतलब मोवलेस यही क्वेश्चन आपको समझो सेम टू सेम यही सेट रहने वाला है। क्वेश्चन बदलेगा, थोड़ा बहुत चेंजेज हो सकता है। आप इस पैटर्न से तैयारी करवाएंगे तो इससे रिलेटेड पैटर्न का भी हम कराएंगे। तो देखिए आप जो अभी 2 सेट में आपको दिखाए, तो दोनों ही सेट में 18 क्वेश्चन पजल का है। अब देखो यहाँ क्या लिखे है, एग्जाम डेट, किस एग्जाम डेट का हम आपको कराए ऑब्जर्वेशन करवाए हैं। और यहाँ नीचे लिखा हुआ है कम्प्लीमेंट्री चैप्टर। कम्प्लीमेंट्री चैप्टर का मतलब हुआ कि एग्जाम में अगर पजल नहीं पूछेगा, एक भी पजल नहीं पूछेगा, तो उसके जगह पे कौन सा चैप्टर पूछेगा। तो यहां देखो लिखा हुआ है नो। इस ऑब्जर्वेशन को समझिए, फिर इससे रिलेटेड तथ्य पर हम आएंगे। मतलब ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि ये पजल नहीं पूछेगा, पजल ये पूछेगा ही पूछेगा। देखते हो 35 में 50% से एक क्वेश्चन ज्यादा ही मतलब कि 50% से थोड़ा ज्यादा ही इसको कहोगे कि पजल है, 50% कहो। 18 क्वेश्चन केवल पजल का है। सोचो अगर पजल एक सीख गए आप, तो 18 क्वेश्चन आपका रिजर्व हो गया। क्योंकि ऐसा ट्रिक इसमें है कि इसमें कुछ भी बदले आप गलती कर ही नहीं सकते हो, अगर एक बार सही से सीख गए तो। एक बार इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, अब सोचो अगर कोई चाय बनाना ही सीख गया, तब जो गलतियां होती है तो क्या है, भूल से गलतियां होती है। अगर वो अलर्ट है तो चांसेस नहीं है गलत होने का, वैसा ही कुछ है। वर्ड फॉर्मेशन का भी देखो दोनों सेट में 5-5 क्वेश्चन है, लेकिन वर्ड फॉर्मेशन का कम्प्लीमेंट्री चैप्टर है। कम्प्लीमेंट्री मतलब कभी ऐसा होगा कि वर्ड फॉर्मेशन एग्जाम में नहीं पूछेगा, उसके जगह पर 2 ठो एनालॉगी या 3 ठो क्लासिफिकेशन, या 2 ठो क्लासिफिकेशन 3 ठो एनालॉगी। तो जो हम लाइव क्लास करेंगे ना, तो पजल को पहले ठीक करते हैं और उसके बाद वर्ड नंबर फॉर्मेशन का भी करेंगे और एनालॉगी क्लासिफिकेशन भी करेंगे, क्योंकि कभी ये रिप्लेस करके इसको दे सकता है। वर्ड कोडिंग का देखो 2 और 4 क्वेश्चन है, तो वर्ड कोडिंग करेंगे। इसका कम्प्लीमेंट्री चैप्टर है इनपुट, मतलब हो सकता है कि वर्ड कोडिंग इस बार ना पूछे तो इनपुट पूछ दे, तो इनपुट करा देंगे आपको।
तो दोनों दोनों बैकअप भी आपका तैयार रहेगा कि कुछ भी बदलो हम तो रेडी पहले से हैं। सैलोगिज्म का देखो ये पूछता ही है, लेकिन कभी हो सकता है कि सैलोगिज्म बिल्कुल ना पूछे तो इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन बढ़ा देगा, जो 2 है उसके जगह पे 5 कर देगा, ऐसा कर सकता है। और अल्फाबेट और कैरेक्टर सीरीज का ये 5 क्वेश्चन देखो, एक में पूछा है और दूसरा में नहीं पूछा है। दूसरा में क्या करेगा, ये इसके जगह पे या तो वर्ड वाला को बढ़ा देगा, क्वेश्चन की संख्या बढ़ा देगा दूसरे जगह, और नहीं तो इसके जगह पे लेटर नंबर बेस्ड कोडिंग भी पूछ सकता है। कम्प्लीमेंट्री चैप्टर इसका ये है। ब्लड रिलेशनशिप नेटवर्क दोनों पूछा है, लेकिन ब्लड रिलेशन का कम्प्लीमेंट्री है, डायरेक्शन का नेटवर्क ये कोई सेट में हो सकता है। पिछला साल ब्लड रिलेशन नेटवर्क पूछा, इस बार डायरेक्शन नेटवर्क पूछे, तो ये कम्प्लीमेंट्री भी आपको हम पढ़ा देंगे। सिंबल रिलेशनशिप या इक्वालिटी अनइक्वालिटी का इसके जगह पे भी सैलोगिज्म कर सकता है कि इसको एकदम छोड़ दे, सैलोगिज्म बढ़ाकर दे दे। तो इस तरह से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का पूछे जाने का रणनीति बना करके पूछता है। अब ध्यान से सुनिए कि अगर रीजनिंग में 35 क्वेश्चन है, आप इसमें 35 में 35 कर दोगे। अभी से जब हम क्लास करेंगे तो तकरीबन 40-45 दिन क्लास करने का मौका मिलेगा। फरवरी में इसका एग्जामिनेशन है, तो होल जनवरी, और इधर आज हम 21 तारीख को इस बात की चर्चा कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि 10 दिन का क्लास तो इधर भी है, तो 40 दिन हो गया। आप फरवरी में कब डेट अनाउंस होता है, अगर बिगिनिंग में भी होता है तब भी 40 दिन तो हमारे पास है ना। तो ये 40 दिन कंटिन्यू क्लास बैंक का करेंगे। और रीजनिंग में आप बस एक भी क्लास मिस नहीं करना। हालांकि यूट्यूब पे तो आप बाद में भी वीडियो देख लेते हो, लेकिन लाइव रहने का आपको लाभ मिलता है कि मेरे साथ आंसर करने का। आप उसमें कोई चीज़ कमेंट करते हो तो वो हम देख लेते हैं, तो उससे रिलेटेड आपका जो सॉल्यूशन हो सकता है उस पर बात आपसे करते हैं। या इसका एक ग्रुप भी हम बनाए हुए जिसमें बैंक के बच्चों को जोड़ रहे हैं। व्हाट्सएप में एक ग्रुप बना हुआ है बैंक के लिए, आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। जो भी आप वीडियो देखें 9431645714, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो SBI लिख करके। SBI लिख करके व्हाट्सएप करोगे, हम SBI वाली ग्रुप में आपको जोड़ देंगे। तो पहले हम इधर रीजनिंग को आपको समझा रहे हैं कि रीजनिंग का कंटिन्यू डेली क्लास करेंगे और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही आपको कराते जाएंगे और उसी दौरान कंसेप्ट भी समझाते जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा और डिटेल करना चाहो तो आप मेरे चैनल में ज्वाइन बटन से मेंबरशिप ले लीजिए। 89 रुपीज़ आपको यूट्यूब चार्ज करेगा, जिससे कि आपको सारा PDF अवेलेबल रहेगा। बहुत सारा सेट पहले से उसमें डाला हुआ है, तकरीबन हजारों सेट आपको मिल जाएगा। दूसरे एग्जाम का भी सारा कुछ आपको उसमें मिलता रहेगा। और इसमें जो रणनीति बनाएंगे तो उसमें चैप्टर वाइज एक क्लास चलता है सुबह में 8 बजे, फाउंडेशन बैच अभी हाल ही स्टार्ट हुआ है। आप उसमें भी जुड़ करके एक एक चैप्टर को भी ठीक कर सकते हो। सुबह 8 AM में चलता है। ये 89 रुपीज़ पर मंथ चार्ज करता है यूट्यूब आपसे, और ये चार्ज यूट्यूब आपसे लेता है। इससे आपको फायदा मिलता है कि मेंबरशिप वाला क्लास में चैप्टर वाइज फाउंडेशन बैच पढ़ने का अवसर मिलता है। ये ऐसा है कि अगर आप जो नए बच्चे होंगे उनके लिए हम बोल दे रहे हैं कि अगर आपको लगा कि मेरा सही नहीं जा रहा है, हमको लाभ नहीं हो रहा है, तो आप उसमें कैंसिल भी कर सकते हो। तुरंत ये आपका पैसा वापस भी कर देता है। ये यूट्यूब का पूरा प्रोजेक्ट है, मेरा कोई ऐप नहीं है। हम आपको यूट्यूब पर ही पढ़ाएंगे, हम कोई ऐप नहीं बनाएंगे। हमारा बस आपके साथ जुड़ाव यूट्यूब पर रहेगा। और कहीं दूसरे ऐप पर पढ़ाते हैं तो उस ऐप पर कब क्लास होगा नहीं होगा ये वो उस ऐप वालों की जिम्मेदारी है, मेरा ऐप नहीं रहता है। लेकिन इस संसार में रहना है तो सभी लोगों के साथ रिश्ता भी बेहतर करके चलना है। तो कोई बोल देता है कि हमारे क्लास में ऑफलाइन में क्लास ले लीजिए, कोई सपोर्ट हो जाएगा थोड़ा, तो हम हेल्प भले कर देते हैं। ऐप पर ले लीजिए तो हम हेल्प कर देते हैं। लेकिन अगर किसी दूसरे ऐप पर मेरा क्लास करते हो तो वो ऐप वाला ही आपको जिम्मेदार होगा,
कि कब हमारा क्लास अवेलेबल कराएगा, कब नहीं कराएगा। यूट्यूब के लिए हम जिम्मेदार हैं, इस पर हमेशा हम आपको पढ़ाते रहेंगे। तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें ऑल सब्जेक्ट से रिलेटेड मैटर मिलेगा। पढ़ाएंगे हम रीजनिंग ही, दूसरा विषय का मैटर देंगे, पढ़ने का रणनीति बनाएंगे। तो देखो 35 के 35 क्वेश्चन, ये बाकी दूसरे एग्जामिनेशन के तुलना में बैंक का रीजनिंग ज़्यादा आसान है। लोग क्यों हार्ड कहते हैं? आसान इसलिए कहते हैं कि इसमें फिक्स है कि यही क्वेश्चन पूछेगा। और जब फिक्स है कि इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा और उस तरह को ठीक कर लेंगे, तो एक तरह का ठीक होगा तो उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन बन जाएगा। आप कुछ दिन करोगे तो मेरी बात पर भरोसा हो जाएगा। यूट्यूब तो फ्री का है, आप ट्राई करके देखो कुछ दिन। रीजनिंग तो हम इधर ही पढ़ाएंगे, बिना मेंबरशिप ज्वाइन किए भी रीजनिंग आपको मिलता रहेगा। तो इस तरह से हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जानकारी हम, आप चैनल सब्सक्राइब किए रहिए, बेल आइकॉन आप दबाए रखिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि हम कब क्लास इसका करने जा रहे हैं। कल भी हम इसका बैंक का क्लास लेंगे। और उसी तरह से आपको बता रहे हैं कि इसमें इंग्लिश से डरने का ज़रूरत नहीं है। 30 नंबर का इंग्लिश है, 35 नंबर का रीजनिंग है, 35 नंबर का मैथ है और 30 नंबर का इंग्लिश है। तत्काल हम बस पीटी पर, चूँकि काफ़ी बच्चे रहते हैं जो जैसे जो एमबीए इंजीनियरिंग से जुड़े हुए बच्चे हैं, उनके लिए तो इंग्लिश आसान रहता है, लेकिन हम इंग्लिश को थोड़ा उन बच्चों के चलते जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं वो भी पास कर सकते हैं। काफ़ी बच्चे अननेसेसरी सोच लेते हैं बैंक हमारे लिए नहीं है, हार्ड है। आप भी पास कर सकते हो बच्चों, एकदम हिम्मत जुटाए रखो, फॉर्म भर दो, अपने रीजन से भरना, जहाँ जो भाषा आप जानते हो, ताकि तीसरा एग्जाम आपको देना ना पड़े। तो अब देखो 35 में 35 रीजनिंग हम कर सकते हैं। बाय द वे एक दो मिस भी अगर आपका हो गया, जिसका कि अब इतना दिन तैयारी करेंगे तो हम वो सब मिस्टेक से भी आपको बचाने का कोशिश करेंगे। मैथ में रणनीति बना देंगे, इसमें बहुत हाइयर मैथ नहीं रहता है, सब कैलकुलेटिव मैथ रहता है। आपको बस फास्ट कैलकुलेट करने के लिए आना चाहिए, और फास्ट कैलकुलेट करने का आपका जाना हुआ सारा प्रश्न है, जो आप बेसिकली मैथ पढ़ते हो वही क्वेश्चन रहता है। उसको फास्ट करने का तरीका हम आपको समझाएंगे। तो हम मान करके चलो 35 में से अगर आप 30 भी मैथ कर देते हो तो 35 30 65 आंसर, रिजल्ट तो आपका यहीं से भी हो जाएगा। और इंग्लिश मान लो कि 10 भी कर देते हो, 5 भी कर देते हो, तो वो बोनस आपका हो गया। तो उन बच्चों के चलते जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं उनको हम बता रहे हैं, जो कि इंजीनियरिंग और एमबीए बैकग्राउंड के हैं और अंग्रेजी ठीक ठाक है, तो उन लोगों के लिए तो चीज़ें और सुगम हो जाएगी। तो इस तरह से रणनीति बना करके हम लोग पास कर सकते हैं एग्जामिनेशन। कमिंग डेज में हम कल भी इसका क्लास, मतलब 22 दिसंबर को इसका लाइव क्लास लेंगे, और रीजनिंग उसमें आपको एक एक करके बताते जाएंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ओके, तो बस इसी इन्फॉर्मेशन से के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं लाइव क्लास में।